Guys, first of all, welcome to No to Knowledge in दो रियल इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज लाए आपके लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के लिए एक कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र जो होता है, यानी इसको बोलते हैं कल मैंने इनफॉर्मल लेटर दिया था, ये है फॉर्मल लेटर। अब इसको फॉर्मल लेटर कह सकते हैं, फॉर्मल यानी इसमें औपचारिकता होती है, संबोधन करना पड़ता है, सिस्टम से लेना पड़ता है। एक इनफॉर्मल तो ये होता है कि अपने रिलेशन में देते हैं, कुछ भी लिख दो, बट दिस इज़ फॉर्मल लेटर, इसमें पूरी औपचारिकता होती है कैसे कैसे देना है। तो सपोज़ कि क्या लिख रहे हैं आप आज कि यू आर रेजिडेंट ऑफ लैंड नंबर 3/10 भरत विहार देहरादून, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। मतलब आप एक यहाँ भरत विहार देहरादून से रहने वाले हैं और आप जो है एक पोस्ट मास्टर के खिलाफ के लिए शिकायत पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि इरेगुलर डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब अनियमितता। किसी का पत्र किसी को दे रहा है, किसी को कुछ कभी दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी डाकें आती है, तो वो अनियमित है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी फेंक देता है। इस प्रकार से कोई दिक्कत है, तो इसलिए आप जो है जो हेड ऑफिस होगा उसके लिए पत्र लिख रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैंने बोला था, इस मेरे लिखने का मेथड, ये मकसद ये था कि लेटर लिखने का मेथड क्या होता है। तो कल मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया था, आज है फॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में ये चीज़ तो सेम है, यहाँ तक कि सबसे पहले एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस आपके क्वेश्चन में होगा, ठीक 3 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में आपका एड्रेस। ये देहरादून है, थोड़ा सा कट हो गया था। और इसके बाद डेट, सपोज डेट उसी दिन की जिस दिन आप पेपर में लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, जैसे डेट में आज देखता हूँ कि टुडे इज़ 20 दिसंबर 2025, मैंने इस तरह से डाल दिया। तो आप जिस हमारा पेपर में उसी ई वाले डेट डालेंगे जिस समय पेपर में लिख रहे होंगे। ओके, उसके बाद अब ये है फॉर्मेलिटी जिसके लिए आप लिख रहे हैं, पोस्ट मास्टर के लिए लिख रहे हैं, टू द पोस्ट मास्टर, सेव में डाकपाल, हेड पोस्ट ऑफिस, मुख्य डाकघर, डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ये फॉर्मेलिटी हो गई। देखो, यदि इतना भी आपने सिस्टम से लिख दिया, बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, यदि कहीं भी तो चाहे आप हाई स्कूल बोर्ड में, इंटर बोर्ड में, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए सिस्टम से, यदि आपने इसको आगे पीछे ही कर दिया तो बिल्कुल आपको, आपने नीचे कुछ भी लिखा है उसको चेक भी नहीं होगा। तो चलिए ये लिखा, और थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है, मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया कि सब्जेक्ट। आप ये इस, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देहरादून और सर, इसके बीच में पहले क्या, सर से पहले आना था सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट आप लिख सकते थे कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्ट, क्या डाकिया, ठीक। तो सर, आई एम वेरी सॉरी, अच्छा ठीक है, सर I am very sorry to report that the postman Rahul Sharma has displeased almost all the people living in the locality. His work and behavior both are unsatisfactory. He is very irregular, rude, and careless. Sometimes he delivers my letter to other person and theirs to me. Thus, many important letters never reach the right person. Everybody in the locality is displeased with his behavior. We have requested him many times to be careful, but no effect on him. ठीक है, I hope you will inquire into the matter and try to send some responsible man in his place. इसमें हम जोड़ेंगे before we demonstrate, DEMONSTRATE, बिफोर वी डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है कि मतलब हमारे आंदोलन करने से पहले, कहीं बोलो कहीं ये ना हो कि हमें आंदोलन करना पड़े, कुछ जुलूस निकालना पड़े इसके विरुद्ध, उससे पहले आप जो कि तो थैंकिंग यू यूर फेथफुली। तो थोड़ा समझिए ज़रा। सर, आई एम वेरी सॉरी, सर बड़े खेत की बात है, टू रिपोर्ट दैट, सर मुझे ये रिपोर्ट करते बड़े खेत का विषय है
कि द पोस्टमैन राहुल शर्मा, कि राहुल शर्मा नाम का जो पोस्टमैन है हैज़ डिस्प्लीज ऑलमोस्ट ऑल द पीपुल लिविंग इन द लोकेलिटी। मतलब उसने जो है हैज़ डिस्प्लीज, डिस्प्लीज मैंने होता है दुखी करना, परेशान करना, वह परेशान कर चुका ऑलमोस्ट में लगभग ऑल द पीपुल, सभी लोगों को, लिविंग इन द लोकेलिटी मतलब हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को उसने परेशान कर चुका है। हिज वर्क, उसका काम, एंड बिहेवियर और व्यवहार, बोथ दोनों, आर अनसेटिस्फैक्ट्री, दोनों असंतोषजनक है, मतलब ठीक नहीं है, न तो का व्यवहार सही है और ना ही उसका काम सही है। ही इज़ वेरी इरेगुलर, वह बहुत ही अनियमित व्यक्ति है। अनियमित का मतलब होता है जैसे 2 बजे आना हो 4 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। र्यूड, साथ में असभ्य भी है, एंड केयरलेस, और बहुत ही लापरवाह व्यक्ति है। समटाइम, कभी कभार, ही डिलीवर्स माई लेटर टू अदर पर्सन एंड दियर्स टू मी, बोलो कभी कभार तो ये होता है कि ही डिलीवर्स, वह देता है मेरे पत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और दूसरे के मुझे दे देता है, बोले इतना लापरवाह है। 10 इस प्रकार मेनी इम्पोर्टेंट लेटर्स, कई महत्वपूर्ण पत्र, नेवर रीच द राइट पर्सन, वो जो है किसी जिस व्यक्ति के पास पहुंचना है उसके पास नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक। तो एवरीबडी इन द लोकेलिटी, बोला हमारे क्षेत्र में हर कोई, इज़ डिस्प्लीज, क्या है, बहुत ही दुखी है, परेशान है, विद हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से, ठीक। वी हैव रिक्वेस्टेड हिम मैनी टाइम्स, हमने उससे कई बार निवेदन किया है, टू बी केयरफुल, सतर्क होने का, कि भैया मान जा, नहीं बोलते, तो कई बार किया है, बट नो इफेक्ट ऑन हिम, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप, इसलिए मुझे उम्मीद है, यू विल इंक्वायर इनटू द मैटर, आप इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, एंड ट्राई टू सेंड सम रिस्पॉन्सिबल मैन, और कोशिश करेंगे सम किसी रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार व्यक्ति को, इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे, बिफोर वी डेमोस्ट्रेट, मतलब हम आंदोलन न करें उससे पहले आप जो है किसी व्यक्ति को भेजते हैं। ओके, थैंकिंग यू, यूर फेथफुली XYZ। देखो जो जहाँ लिखा हुआ है उसका ये ध्यान रखना है कि लेटर लिखने का एक मेथड है, XYZ, या उसका कहीं नाम हो लेटर उसमें तो नाम लिख सकता है यहाँ पे। ओके, thanking for watching, you will be learning very well. Okay, thank you.